chosen as the best one. As all of you know, this year, a new system of choice-based grading system has been introduced by the Research of University, which is of course not accepted by faculty, even faculty also, and this will, and most importantly for students, new students, that is first semester students, they will face lots many difficulties to acquainted with this new choice-based grading system. Dr. Momo Carlo, senior colleagues and my dear students. Before you people about CBCs, and let me please tell you that I am not the subject expert as well as the resource person of this choice-based credit system. I have been given the task to make you acclimatized about what CBCS is. तो आपका ग्रेड पॉइंट कितना होगा 7. लाइकवाइज अगर आपने 79 स्कोर किया तो आपका ग्रेड पॉइंट कितना होना चाहिए 48, 6 9 54, उसके बाद 4 5 20. तो टोटल ऑफ द लास्ट टेबल विल बी 164. ग्रेजुएशन में आपको क्या क्या चीजें करना है. As far as Sangesan has already told you, we have the 7 department in the BA. Arts में 7 department है, ठीक है, and including the commerce we have 8 department in this college. इन 8 department में से एक आपको लेना होता है कोर कोर्स, जो संगेसान ने बता दिया है. इस कोर कोर्स में 2 पेपर मिलेगा. अगर आप इंग्लिश लिया है, even then you will have 2 paper in the English, and if you take the ability enhancement compulsory course, यहाँ पे इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन और हिंदी शिक्षा, ये हम लोग का यहाँ पे हम लोग बना के दिया है कि इंग्लिश या तो हिंदी देना है, ठीक है. इसका और एक कोर्स है दैट इज एनवायरमेंटल स्टडीज. ये चॉइस बेस में वो स्टूडेंट का तरफ में होता है कौन सा कोर्स को आपको पहले करना है, वो आपका मर्जी है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया है कि आप इंग्लिश और हिंदी में से लेना है. चाहे तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में एनवायरमेंटल स्टडीज भी पढ़ सकते हैं. यू कैन स्टार्ट द एनवायरमेंटल स्टडी आल्सो व्हिच यू आर गोइंग टू टेक इन द सेकंड सेमेस्टर. बट वी हैव लेट इट बी ए यूनिफॉर्मिटी. किसी को ईवीएस पढ़ेगा, किसी को ये इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन पढ़ेगा, तो थोड़ा हेफाजत होगा बोल के हम लोग क्या कर दिया है, आप लोग इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन और हिंदी शिक्षण फर्स्ट सेमेस्टर में लेगा, सेकंड सेमेस्टर में आप लोग ईवीएस को लेंगे. बट एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस it is up to you what you want to choose and which time you want to study. इसका सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ सकता है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन को, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस लेता है तो, ठीक है. So this is the main course of BA first semester. Here the first 2 papers, geomorphology and cartographic techniques. These are the 2 main core papers. Okay. So here the cartographic techniques, that is your practical paper. तो खास तौर से जो ऑनर्स में लेने वाला लोग है इसको ज्ञात देखिए आप लोग कार्टोग्राफिक टेक्निक्स और ये प्रैक्टिकल पेपर है. मार्क्स इसका बाद में बताएगा. देन अब जनरल पेपर, यहाँ पे 2 पेपर आप लोगों को दिया गया है. सो आउट ऑफ दिस यू टू ऑप्ट फॉर वन. ऑप्शनल का तौर पे 2 दिया है, एक को चुनना है जो जनरल वाला है. तो लाइक ये सेमेस्टर का ये यहाँ पे है क्रेडिट मार्क्स सब कुछ यहाँ पर 1 सेमेस्टर का कितना मार्क्स आप देना पड़ेगा, इंटरनल टेस्ट सब कुछ यहाँ पे है. ये बीए थर्ड सेमेस्टर का है. ओके, यहाँ पे बीए थर्ड सेमेस्टर में एक देखना है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स. यहाँ पे एक पेपर तो चुनना है आप लोगों को. सो ये इंटरनल असेसमेंट टेस्ट मार्क जो है वो 10 मार्क का होगा एंड पास मार्क इज 3. तो आपको 3 मार्क तो जैसे भी हो लाना पड़ेगा इसमें, बाकी में आपको 8 मार्क लाना है. ये 4th सेमेस्टर, ये 5th सेमेस्टर एंड देन ये 6th सेमेस्टर. तो इसका एक बात देखो. सो योर प्रैक्टिकल मार्क इवैल्यूएशन जब करने समय मार्क किस तरह से आपका जाएगा. सो आपको हम बता चुका है that internal assessment test it will carry 20 marks, okay, and rest 80 marks. Again from the 80 mark what will happen,
15 बार क्या होना बोल रहा है कि वो आपका रिकॉर्ड बुक, जो रिकॉर्ड बुक इज विल बियर 15 मार्क, 15 मार्क का होगा। तो इसीलिए आप रिकॉर्ड बुक को बहुत ध्यान से संभाल के रखना पड़ेगा, अच्छा से सुंदर से करके रखना है। एंड इन प्रैक्टिकल एग्जाम तो आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा। उन प्रैक्टिकल एग्जाम में बाइबल पोस्ट होगा जो 5 मार्क का होगा, तो टोटल मिला के 20 मार्क, सो रेट 16 मार्क जो कि आपका एक सेमेस्टर के लिए होगा। Privilege for me to stand here and deliver a vote of thanks on behalf of IQAC DPCC countries on this very special occasion of an orientation program, special need for BA and BCom first semester. First of all, I would like to extend my gratitude and thankfulness to our most respected principal sir for sparing his valuable time and coming here to witness the program. Sir, your presence means a lot to us. It is really an encouragement for all the students as well as to the faculty members also. And I also extend my heartiest thankfulness to our Vice Principal sir for coming here to witness the program enthusiastically. It is really a great motivational gesture from you to all the organizing committee also. And the next, I would like to extend my thankfulness to all the distinguished speakers for imparting a very distinct and very clear information to our students as well as to the faculty members on this CBCS. It is newly introduced system, so it is very imperative for all of us to have a thorough knowledge on CBCS system. So all the speakers will just spectacle. And the next, along with this, I would like to offer my gratitude to all the faculties for making themselves available for today's program. It shows our unity and oneness of thinking for a greater mission. And if we go like as today here, I am sure nothing would stand impossible on our way to achieve our mission. So thank you very much for coming here, all the faculty members. And at the same time, I would like to offer my gratitude to media persons, those who are coming from Alo, to give exclusive cover on today's program. Thank you very much. And finally, I would like to extend my gratitude to the coordinator, IQAC, and his team for their dedication, their sincerity to organize this beautiful program. And it has been proved very, very fruitful, very, very meaningful, rather I said a very successful one. And I also extend my thanks to all the seniors students for extending your helping hand to all organizing committee also. And most important and very special part of today's program is BA and BCom first semester, without whose presence this program would have gone vain. So from the bottom of my heart, thanks you all for coming here and making this program a very successful one. Thank you everyone. With this, I would like to conclude my vote of thanks. Have a great day. Thank you very much.